हेलो फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। भाई हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो लेक्चर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा वो था व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा पहला कंसेप्ट था। दूसरा जो हमारा लेक्चर था वो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, और ये हमारा थर्ड लेक्चर जो हमारा मेन कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग से पढ़ते आए, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, बट कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको हम बोलते हैं जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिंबल है वो जेड है, मालूम है आपको? जेड है वो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिंबल जेड। अब कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कैसा है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कैसे? तो बहुत सिंपल मेथड है। किसी भी रियल नंबर के साथ, किसी भी रियल नंबर के साथ किसी भी इमेजिनरी नंबर को ज्वाइन कर दो तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी क्वेश्चन में सपोज 3 है, ए मैंने 2 लिख दिया तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? नहीं है। बट इसको मैंने ऐसा लिख दिया तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि कोई भी रियल नंबर के साथ अगर हम इमेजिनरी नंबर ज्वाइंट कर देते हैं तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो a प्लस आई बी जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बच्चों a प्लस आई बी में a की वैल्यू क्या होती है, b की वैल्यू क्या होती है, i की वैल्यू क्या होती है, जानते हो आप लोग? हेलो, किसी को मालूम है कि भाई a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है? तो सिंपल है यार कि भाई a की वैल्यू जो है वो मैंने अभी भी यहां पे बोल दिया कि a की वैल्यू क्या होती है, कोई भी रियल नंबर। b जब तक उसको i के साथ ज्वाइन नहीं कर देते तब तक वो रियल नंबर ही है। हाँ भाई, b रियल नंबर ही है जब तक वो i के साथ नहीं होता है, बट वो i के साथ आ गया तो इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका बेसिक कंडीशन यही है कि भाई a एंड b रियल नंबर्स होने चाहिए, राइट? तभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है। अब a प्लस आई बी में a जो है इसको हम बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ z। गुड, रियल पार्ट ऑफ z है ना, ये हमारा रियल पार्ट ऑफ z हो गया। चलो अब b की बारी, तो हम b को क्या बोलेंगे? हाँ, b को हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्या बात है, राइट? ये रियल पार्ट ऑफ z है, ये इमेजिनरी पार्ट है z है। एक जॉक में बोल रहा हूं, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हम शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेगा मालूम है? ऐसा दिखता है आई एम जेड। आई एम जेड मीन्स आई एम लास्ट, इसलिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का सिंबल है आई एम जेड, इट इज मीन्स लास्ट। इमेजिनरी नंबर ऑलवेज लास्ट में आता है, इमेजिनरी लास्ट में आता है, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ऐसे हम याद रख सकते हैं। ओके, रियल पार्ट ऑफ z, इसका सिंबल है आर ई जेड। तो ये रियल पार्ट ऑफ z हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया। भाई रियल पार्ट ऑफ z a होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है भाई? b होता है। यस और नो? अब बारी आएगी आई के बारे में। हम जानते हैं कि भी इमेजिनरी नंबर है, बट आई की वैल्यू क्या होती है? बेटा आई की भी एक वैल्यू होती है, और वो आई की वैल्यू है 0 एंड 1। आई की वैल्यू जो होती है ना वो 0 1 होती है। तो ये हमारा रियल पार्ट ऑफ z है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, ये 0 1 है। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहा है हमें। आपको अराइज हो रहा है? आपको क्वेश्चन अराइज हो रहा है? भाई मुझे तो हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? कि भाई ये दोनों में से कोई भी एक नहीं है तो हम क्या करेंगे? ये दोनों में से कोई भी एक नहीं है
तो क्या नाम देंगे इसको? हाँ भाई, हमारे पास आंसर है ना उसका, तो बहुत सिंपल आंसर है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक नहीं है, समझो कि मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई a इक्वल टू 0 है, मीन्स a की वैल्यू तो गई। अब a की वैल्यू गई तो z की वैल्यू क्या लिख सकते? z इक्वल टू आई बी। तो ये क्या हो गया? इसका नाम क्या हो गया? इसको हम कैसे बुलाएंगे? इसको हम बोल रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बोल रहे थे इमेजिनरी नंबर्स, इसको बोल रहे रियल नंबर, बट यहाँ तो z इक्वल टू आई बी, इसका नाम क्या देंगे भाई? तो सिंपल है ना यार, इसका नाम भी है हमारे पास, क्या है? प्योर 100% अनिशुद्ध परिशुद्ध। हम बोलते हैं 100% अनिशुद्ध परिशुद्ध, प्योर, इट इज कॉल्ड द प्योर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, प्योर इमेजिनरी नंबर्स, 100% अनिशुद्ध परिशुद्ध बोलते हैं इसको, राइट? सेम थिंग भाई, मेरे पास b की वैल्यू 0 आ गई तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे? तो b की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पे, तो z इक्वल टू a आने वाला है। तो ये भी 100% अनिशुद्ध परिशुद्ध है, बट इसको बोलते हैं प्योर रियल नंबर, प्योर रियल नंबर्स, राइट? ये हमारा प्योर रियल नंबर्स है, राइट? ये जो हमने पढ़ा उसको मिला के हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, z इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, राइट? तो z इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो बेटा अब हमारा पास एक क्वेश्चन है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म माइंड में होना चाहिए कि मुझे a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बस ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट? तो z इक्वल टू a प्लस आई बी, इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फ्रेंड्स, नाउ मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लाइक दैट z इक्वल टू 7 प्लस 3i, z इक्वल टू -7 प्लस 3i, z इक्वल टू 2 माइनस 3i एंड z इक्वल टू -2 माइनस 3i। भाई बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? बेटा ऐसा कोई रूल्स नहीं है। जो वैल्यू i के साथ आती है ना, जो वैल्यू i के साथ होती है ना, वो सारी वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू। समझो, यहां पे मैंने लिखा रियल पार्ट ऑफ z और यहां पे लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो भाई ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल है, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या है? तो यहां पे देखो ये पॉजिटिव है, यहां पे ये पॉजिटिव है। अब यहां पे -7 प्लस 3i है, तो यहां रियल पार्ट है फिर भी ये तो नेगेटिव है यार। तो ऐसा कोई रूल्स थोड़ी है कि रियल पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। i के साथ जो नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट, और i के साथ जो पार्ट नहीं होता है वो रियल पार्ट। सिंपल समझे, यहाँ पे 2 है तो 2 ही आपका रियल पार्ट ऑफ z हो गया, यहाँ पे -3 है तो इमेजिनरी पार्ट हो गया, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है ना? तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, ऐसा कोई रूल्स नहीं होता है कि भाई रियल पार्ट ऑफ z पॉजिटिव होना चाहिए एंड इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। बस रूल्स एक ही है, i के साथ जो नंबर्स होता है इट इज कॉल्ड इमेजिनरी, और i के साथ जो नहीं होता है वो रियल पार्ट ऑफ z।